सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेषालभेषे विमनो विस्मरामि। श्रीमान रासरसारम्भे वंशी बटतटे स्थितो कर्षण बेण शन गोपी गोपीनाथ श्री कृष्ण। बर्हापीडं नटवर बपुर कर्णाणि कर्णिकारं बिभ्रदुवाशाकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धानुवेणुरधरशोधाम् अपूरैन गोपो वृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्तिं वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं गोपिकां परमां श्रेष्ठां आह्लादे शक्ति रूपिणीं। हरे नाम एव केवलं कलौ नास्तिर्गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare 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 Krishna Sai Gaur Premanande Hari Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Rama Hare Hare Nath Narayan Hari Nath Narayan Hari Nath Gopal Krishna Murari Gopal Krishna Murari Nath Narayan Hari Nath Narayan Hari Tat Sanatan Prabhu Vasudeva Girdhari Vasudeva Girdhari Vasudeva Girdhari Hare
कृष्ण केशव गोविंदो हरे कृष्ण केशव गोविंदो दीनबंधो दुखहारी नाथ नारायण राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन गज Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
जय नाम संकीर्तन की जय। श्री भागवतम भगवान की। व्यास नंदन से सुखदेव स्वामी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की। श्री भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री यमुना मैया की। श्री गोवर्धन महाराज की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो नित्य प्रस के सत्संग में, संध्याकालीन सत्संग में आप सभी लोग भगवत प्राप्ति की उत्कंठा रखने वाले भगवत प्रेमी जन भगवान के दिव्य चरित्रों के लिए सुनने के लिए उपस्थित हुए हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इष्टि धाम वृंदावन धाम में भगवान की लीला स्थली में बैठ करके, भगवान के चरणों में बैठ करके, साथ ही यमुना जी के किनारा सब कुछ अनुकूल वातावरण में तो ऐसे भगवान की कथा सुन रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान का सानिध्य में है। हमारे परिचित को बता रहे सुखदेव गोस्वामी जी, किसी तरह का तुम्हें भाई नहीं है। गंगा जी हैं, स्वयं भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा गंगा जी हैं। उसमें भागवतम भगवान स्वरूप है, जो तुमने उसका आश्रय ले लिया है। सभी संत लोग उपस्थित हो चुके हैं, बड़े बड़े सब ऋषि ब्रह्मांड से सब जगह पर अपने शिष्यों को लेकर के, परशुराम, वेद व्यास सभी उपस्थित थे समाज। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम जय स्वरूप, माया पर विजय कराने वाली, जीव को अपने स्वरूप में स्थित करने वाली, जो अनादिकाल से हम अपने पहचान नहीं जान पा रहे हैं जाकर। भागवतम कहे तुम भगवान के दास हो, तत् तुम असी, तुम भगवान के हो, संसार के नहीं हो। ये माया का देश है, रहना नहीं देश वीराना है ना, किसी कवि का वजन में। ये दुनिया झार वर झांकर आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। हम इस देश के वासी नहीं, अपने घर वापस चलो, भागवतम कहते हैं। लेकिन संसार के सुखों में जो अटके रहोगे, जो कि दुख रूप में अंतिम रिजल्ट में मिलते हैं जाकर के, तो हाँ नहीं पहुंच पाओगे जाकर के। इसलिए उत्तम रस का रसास्वादन लो। स्थित हो भगवान की सेवा में, स्थित हो। जीव का सेवा ही स्वरूप है, तो कीर्तन की सेवा, भगवान के नामों कीर्तन करने से हमारी पवित्रता होती है। चेतो दर्पण मार्जनम महाप्रभु चिंतन कहते हैं, चित्त की सफाई होती है। धूल चढ़ी है अनादिकाल से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वार्पण, निर्वाण, बाण मान दुख, संसार के दुख से छूट जाओगे तुम। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तैसे भगवान नामों कथा कीर्तन में दिव्य आनंद आएगा और भगवान के साथ में अनुभव होना आपको शुरू हो जाएगा जाकर। इसलिए जब जीव चलता है संसार तो घबराता है, भगवान हमारे साथ में कथा कीर्तन रूप में ऐसी दृढ़ता से पकड़ा रहता है। भगवान अलग है ही नहीं भगवान से। तो ये हमारे परिचित में भागवतम सुनी तो उसी समय कह दिया मैं कृष्ण के साथ में हूँ, पूरा बता दिया। अब आप अपनी वाणी पर में कृष्ण के साथ में हो गए। तो यही गुरु है, भगवान सानिध्य में पहुंचा देता है जाकर के। पता नहीं जैसे लड़का लड़की विवाह कराता है, बिचमा नहीं होता है ना, उससे दोनों घरों की पता होता है, लड़की की स्थिति घर वालों की और लड़की वाले के, दोनों को बिचौली होता, बीच में मिलाता है दोनों को और विवाह करा देता हो अपन, बस अब तुम चलाओ अपना सारा। तो यही गुरु की विशेषता होती है। कुछ गुरु होते अपने अंडर में रखते हैं,
ऐसा नहीं, भगवान से मिलाते जाकर, है ना। इसलिए गुरु के प्रति कृतज्ञता। वंदे अहम श्री गुरुपद कमलम श्री गुरुण वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। आगे हमारे षड गोस्वामी वृंद हुए हैं जाकर, जिन्होंने शुद्ध भक्ति तत्व का स्थापन किया, महाप्रभु चित्तन के साथ में शिक्षा लिया, उनसे ज्ञान का अवरोहण हो रहा, उतर रहा, ज्ञान आता है, तो उनके प्रति भी धन्यवाद होना चाहिए जाकर। तो उनका भी सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम सचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बढ़िया उपदेश सुन रहे हैं चार कुमारों के द्वारा महाराज पृथ्वी के लिए शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार भक्ति में हमें अनुकूल और प्रतिकूल चीजों को जानकर हम तब आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले व्यक्ति को संसारिक धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीज हमें तीन काल के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, पता ना। धर्म करो सही से ईमानदारी से, शोषण नहीं करो, बेईमानी मत करो, सही धर्म से धन कमाओ, ऐसा शास्त्र में बताया जाता है। धर्म से अर्थ कमाओ, धन कमाओ, धर्म से सही से अपने अनादरकार चेष्टा मत करो। जो अनादरकार चेष्टा करते हैं वो भक्ति मार्ग धर्म नहीं, बड़ा धर्म नहीं आएगा, भक्ति नहीं आएगी वहां पर जाकर। वैसे शास्त्र में इन चीजों को विधान किया गया है। धर्म अर्थ और काम मतलब भोग करो, इच्छाएं करो पूरी, है ना। लेकिन शास्त्र कहता है कामश इंद्रिय पीड़ितो लाभो जीवते यावता जीवस तत्व जिज्ञासा। इच्छा शरीर को पालन पोषण इसलिए करें, तत्व जिज्ञासा करें। ये भी नहीं, ये नहीं सुनेंगे जाकर, ये नहीं सुनते हम जाकर। केवल ईमानदारी से धन कमाओ, बड़ा ईमानदारी से रहना चाहिए, और बढ़िया से खाओ पिया। तो और भी तो कुछ करना, और भी तो शास्त्र ने कुछ कहा। तो इसका ज्ञान नहीं तो किसी को मोक्ष पे आ जाते हैं, भगवंदन से छूटो, भगवत प्राप्ति करो और फिर इनका वैराग्य लो। तो ये नहीं हम सुनते हैं जाकर के, वैराग्य की बात ही नहीं। हमारा आग लग जाती, कोई कहता कुछ कहता, वैराग्य लो, आगे बढ़ो। घर में नाती पोते आ गए हैं, अब क्यों टिके हो, पिछले वो बने फिर रहे होते जाकर ना। उन लोगों की क्या दशा होगी शरीर जब छूटेगा। एवं गृहेषु शक्तानां प्रमत्तानां तद इह तद। उनके विचारों में, नाती पोतों की बातों विचारों में बड़े लगे रहते, गुड्डू बातों में बड़ा अच्छा लगता है उनको, होती तो जली बातों में। एवं गृहेषु शक्तानां, ऐसे शक्त हो जाते हैं, बस यही बस सब कुछ है, बस अपने बच्चों को पाल लेना, अपना घर सही से चला लेना, बढ़िया से सारा। जिनको इतना ही ज्ञान है सिर्फ, तब क्या होगा उनका। अक्रामिक अभिज्ञातः कालः परम दुरस्तर। आक्रामक, ऐसा आक्रमण करने वाला काल अचानक धर दबोचता है ऐसे लोगों को आकर। भागवतम कह रहे, यमराज कह रहे, विदुर जी जो यमराज थे। एवं गृहेषु शक्तानां,
तो ग्रस्त भी रहते हैं, भक्त भी ग्रस्त होते हैं, लेकिन केवल वहीं टिक के नहीं फिर रह जाते कि भाई इतना ही जीवन का लक्ष्य है। आत्म तत्व की जिज्ञासा करते हैं, भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा भी करते हैं। ये अंतर होता है, वो वहीं पकड़ के रह जाते हैं। यही अंतर होता है। बाकी वो भी खाते, ये भी खाते, वो भी सोते, ये भी सोते हैं, वो भी घर बनाते, संतान पैदा करते, ये भी करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य इतना ही केंद्रित होता है जो पशु पक्षियों में भी पाया जाता है। ये शोभा सर्वेषां जंतु नाम सततम दी पोषण। जीव जंतु नहीं अपने बच्चों को पालन कर सब करते जाकर, तो फिर हमारी बुद्धि मुनि बुद्धि मंथन क्या हो जाकर। ये कुछ समय के लिए समय मिला, विवेक बुद्धि आत्मा परमात्मा का अनुभव भक्ति करो जाकर, जैसे दुखाला संसार छूटने का मौका मिलता है मनुष्य शरीर में, ये विशेष जानना चाहिए। तो भवबंधन से मुक्ति, और जन्म ईमानदारी से धन नहीं कमाया जाएगा, अनादरकार चेष्टा करेंगे, किसी का अधिकार नहीं देंगे, दान धर्म के लिए धन नहीं निकालें, सारा कमाया बैंक में जमा कर लिया अपना, है ही नहीं, हम क्या करेंगे। हम जाते मंदिर निर्माण के लिए मांगे, घबरा जाते थे बहुत से लोग, कहाँ से आ गए महात्मा जी, अब क्या करें, क्या बताएं। अच्छा ठीक है, हमारे वहीं आएंगे। मैंने ठीक है, हमसे कह सकते हो। मैंने जब यहाँ आए तुम, तब तुम करने पर वहाँ आओगे, ठीक है चलो, भगवान कृपा करेंगे तो आएंगे, हम जरूर आएंगे। तो ऐसे प्रमत्त बने रहते हैं, जैसे भूखा सांप चूहे को पकड़ता है, ये देखा भागवत में। भगवान हम भक्तों को नोटिस करते हैं, सावधान सावधान, इतना अंतर हो जाता है भक्ति वाले व्यक्ति के लिए। अब वैराग्य लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कोई कहे हमारे पर भगवान की विशेष कृपा है, कैसे जाना जाए? ये दो बातों से है। तपस्या करेगा भक्ति के लिए, उत्साहित होगा कि बिना तपस्या किसी ने आद्यंत नहीं पा पाया भगवान। और दूसरा वैराग्य जागेगा उसके, जिसके जीवन में वैराग्य नहीं आया, और वैराग्य इसलिए नहीं आता है, अधर्म की कमाई होती है, इसलिए वो उल्लू पे बैठ के लक्ष्मी आती है। दो वाहन होते हैं उल्लू पद्म पुराण में, एक उल्लू होता है और एक गरुण होता है, जिसमें लक्ष्मी गरुण पर चढ़ जाएगी, नारायण तक तुमको ले जाएंगे, भक्ति में लगाएगी, लक्ष्मी होगी, जाए दान पुण्य देने की इच्छा होगी, भगवान संबंधित तपस्या करने की इच्छा होगी, भगवत जिज्ञासा होगी, कहाँ कथा मिले, कैसे भगवान के बारे में कहाँ मिलेगा सुनने, ये व्याकुलता जागेगी, सत कमाई पीछे अगर होगी तो वैराग्य जगेगा। देवती कहती हैं कपिल भगवान से, नेह इत कर्म धर्माय, जिसके कर्म धर्म संबंधित नहीं होते हैं, न वैरागाय कल्पते, उनमें कभी भी वैराग्य नहीं आता है, और लालसा बढ़ती चली जाती है। तो अचानक काल धर दबोचता है उनको। न तीर्थ पाद सेवायो जीवनापि मृतो ही समन, वो जीते जी मुर्दा समझना चाहिए। इसके सही धर्म कर्म नहीं होंगे, उसमें वैराग्य नहीं जगेगा, और बिना वैराग्य तीर्थ पाद भगवान की भक्ति नहीं होती। तो इन्हें जिंदा जीते जी जिंदा मुर्दा समझना चाहिए। तो ऐसे वो अतकामिक अभिज्ञाता काला परम दुरस्त, दुरस्त काल उन्हें अचानक धर दबोचता है। इसलिए भगवान अपने भक्त को वैराग्य जगाए नहीं जा करते हैं, अब बढ़ो आगे और आगे बढ़ो, अब यहाँ हो गया तुम्हारा, अभी वैराग्य अब नृत्य करो। वास्तविक भक्ति करने से वैराग्य जागता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये तीन काल के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मोक्ष को प्रधानता देना चाहिए। मोक्ष मतलब आवागमन से छूटे, भगवान से अपना संबंध जोड़े, उनकी सेवा अपनाएं। तो ये कल बताया था। आगे कहते हैं, तत्त्वं नरेन्द्र जगत मथ तस्य सुषां च देन्द्रिया स्वदशाम आत्मविरावृतानां या क्षेत्र वित्त पतयारिधि विश्वगामी प्रत्याकस्ति भगवान तमेव सोऽस्मि। सनत कुमार ने कहा, चार कुमार में सनत कुमार उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान में सब श्रेष्ठ थे।
हे राजा पृथु, उन भगवान को समझने का प्रयास करो। देखो, इसलिए हम तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, जो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन में करना है, जो कुछ क्या करना है, क्या करना है, ये जानना है। जो चर अचर सबके अंदर रहते, चर मतलब हम तो चल रहे, चलन प्राणी, चलनशील, और अचर पेड़ पौधे, इन सब में भगवान का निवास है। प्रत्येक जीव स्थूल भौतिक शरीर से तथा प्राण में बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतः आवृत है। ये हम तुम्हारी अभी यहाँ समस्या है। ये तीन चीज अंदर बताया, किसने बढ़िया इसमें बताया। तो ये समझने प्रयास करो कि भगवान प्रत्येक हृदय में प्रत्येक जीव के साथ निवास कर रहे हैं। तो उनकी क्या पहचान है? यहां से मनुष्य जीवन शुरू होता है। सब जगह भोजन ढूंढ लेना, चल फिर के झपट्टा मार देना, है ना। ये बंदर कर लेते ना, कर लेते। हम देखते चुपचाप चश्मा लाए चला जाता, दम दम वहां दम पकड़ लिया उसने, आंख को लाए तो उतार लेगा, उसने आदम पकड़ ली और पीछे से आए मैं धीरे से ले जाते, हमको दिखावे, अवाक रह जाकर। तुमसे ज्यादा बुद्धि उनकी भी है पशु, है ना। भोजन प्राप्त करने की बुद्धि सब में होती है। भगवान ने बनाया, देखो कहीं रख दो चीटियां वहां पहुंच जाएंगी तुम्हारी जाकर, जहाँ सोचा भी नहीं था, चीटा चीटी जब वहां पहुंच जाते सूंघ के मार। भगवान उनको वो भी सिद्ध दी जाकर, भगवान ने पेट बनाया तो बुद्धि दे दी सबको जाकर के। लेकिन अनुभव ज्ञान क्या होना चाहिए जाकर के? अनुभव ज्ञान ये कि शरीर के अंदर शरीर है, आत्मा है, परमात्मा है, इसको अनुभव ज्ञान लाना चाहिए। प्रत्येक शरीर के साथ में उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या हमारे शुभेच्छु हैं भगवान परमात्मा रूप में, उनका उपकार ढूंढना, जानना चाहिए जाकर के, है ना। उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर के। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है बस जाकर के। तो अभी क्या है, संसार है, जीवात्मा बाहर देख रहा है, यहाँ हम सुखी हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, वहां हो जाएंगे। जो संसार एक भ्रम के रूप में होता है, भ्रम, ये वास्तविक नहीं संसार। आदमी तक कोई रहे न पकड़ पाए संसार को। और पीछे परमात्मा, आत्मा के साथ में परमात्मा है। वो बाट जो होता है, कब मेरी तरफ देखेगा, कब देखेगा, और मैं इसको वापस ले आऊंगा अपने धाम में जाकर के, ऐसा भागवतम कहती जाकर के। लेकिन संसार की चकाचौंध में हम भूले अटके जाकर इसमें रह रहे हो, जो अंत में रिजल्ट इसका क्या है, दुख और मृत्यु। ये फल लगता है संसार में, इस तरह का फल मिलता है, मिलता नहीं। अब तक बुढ़ापा आ गया, देखो भागो हॉस्पिटल में, है ना, जी बढ़ता जाएगा सारे से। यही तो देख करके एक बार भगवान बुद्ध, जो बुद्ध थे, मंत्री ले गए उनको टहलाने के लिए, दिखाने के लिए, राजा के पुत्र थे, ले गए तो देखा रास्ता में एक बीमार आदमी, सांस उखड़ रही उसकी, हाँफ रहा रास्ते में, जाके सांस उखड़ जाए, देखो क्या गति होती है, कई सांस ऊपर गई, सांस है, आंसू निकल आते उसके, कि ये क्या है, कि ये शरीर का रोग है। अच्छा, फिर और आगे जा गए तो बूढ़ा आदमी चार डंडा लहे, चल नहीं पा रहा जाकर, हाँ पर चल नहीं पा रहा, खड़ा होगा, फिर गिर गया जाकर कि ये क्या, कि ये बुढ़ापा है शरीर। फिर और आगे गए और देखा जाकर के कि चिता चली जा रही, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कि ये क्या है, कि ये शरीर की अंतिम दशा है, ये शरीर की अंतिम दशा है। उसी समय हमको वैराग्य हो गया, बोध गया गया जहाँ ज्ञान प्राप्त किया जा करके और धर्म को उपदेश किया। इसीलिए भगवान संसार ऐसा बनाया है अपने आप, देखो इसको जाकर के, है ना। तो ये भयावह संसार है सर, जाकर आत्महत्या कुछ भी पता नहीं। तो भगवान को समझने का प्रयास करो जी। भगवान गीता में कहते हैं
न रूपम आशेह तथोपलभ्यते। इस संसार का आज दिन तक कोई रूप नहीं जान पाया, स्वयं ही उनके धूले दिखाई दे जो संसार को ढूंढ रहे थे, इसमें प्रयास कर रहे थे, हम ऐसा बनाएंगे, हम इसके अधिपति बन जाएंगे आगे चल के। वे न कितने कितने राजा हमला बोल देते हैं, उनके देश पर आक्रमण कर दिया, आज उनकी धूल उड़ती दिखाई नहीं दे रही। समझे, भूम कहती है मेरे पति जो श्री कृष्ण है, कहते भूम के स्वामी फलाना सिंह, हिंदी के बोर्ड लगे रहते हैं, इसके भूम का स्वामी हम फलाना, इसके पति भगवान है। ये भूल गए सर, उसने तेजिस काल पकड़ेगा तब तुम कितने पति बनते हो इसके, झूठे जो दावा कर रखा है। समय भूम गोपाल की शास्त्र। तो भगवान हमारे श्वास चलाते हैं, गीता में भगवान कहते हैं, है ना, कहोगे हम चलाते हैं तो तुम रोक के दिखाओ सांस, अब यार ढेर हो जाए तुम्हारे जान। मैं भोजन पचाता हूं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देवास्य प्राण अपान समायुक्तम पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं प्राण वायु आदान प्रदान मैं करता हूँ, सोते हम तुम्हारा तो कौन चलाता हमारी श्वास है? भगवान को उपकार देखो ना पहले, वही हमको खट्टे मीठे फल देते हैं। क्या क्या मैं तुम्हारा भोजन पचाता हूँ, मैं तुमको भूख लगाता हूँ, मैं भूख भी मैं ही लगाता हूँ, मैं भोजन भी मैं पचाता हूँ, और भोजन रूप में बाहर मैं ही होता हूँ, समझा कर। ऐसे जब प्रसाद हम तुम खाते हो, भगवान भोग लगा हुआ, तो इसको ये नहीं कहते कि रोटी है, अन्न है, भगवान की कृपा प्रसाद है। प्रसाद रूप में भगवान हमारी प्राणों की रक्षा के लिए अन्न रूप में आए हैं। 5वें तो भागवतम काल सुनते को सब कहते हैं, अन्न रूप में भगवान आते हमारे पास में, होता है ना, अन्न और प्राण निकल जाएंगे सब जगह, मैं अन्न को पचाता हूं। तो धीरे धीरे समझने का प्रयास करो, भगवान देखो हमारे साथ में इस तरह से है, उन्होंने माँ के गर्भ में रक्षा करी, वही अभी उपस्थित है, इसलिए हम बोल रहे हैं। कुछ दुष्ट कहते कहाँ है भगवान, दिखाओ हमको। तुम जो बोल रहे हैं ना कि कहाँ है भगवान, वो भी सत्ता भगवान से आ रही है, तब तुम बोल रहे हो जाकर। तो उनको जानने का प्रयास करो, चल चल के सब प्रत्येक जीव स्थूल, ये स्थूल शरीर तथा प्राण में बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर से पूर्णतः आवृत है, इसलिए हम तुम नहीं जान पा रहे भगवान को। ये दो प्रकार के शरीर हम तुम्हारे अंदर, तीसरे नंबर में आत्मा है पीछे। पहला पंचभूत आकाश अग्नि जल पृथ्वी अग्नि वायु का ये वाला शरीर होता है। जैसे तुम समझ सकते हो, जैसे ये फोन है, एक जो बॉडी है इसकी, है ना, ये स्थूल शरीर मान लिया जाएगा। फिर इसमें एक सीम है भीतर, छोटी सी। स्थूल शरीर हम तुम्हारा तो छोटा अंगूठी के बराबर होता है भीतर, जो विशाल में होता है। सूक्ष्म शरीर भूत प्रेतों का होता है, उनमें स्थूल शरीर नहीं होता भूत प्रेत, इसमें चिल्लाते रहते हैं। तो केवल सीम चलाना चाहो नहीं चलेगी, है ना, सीम में जैसे सब भरा है, सारा सब कुछ है, तो इसकी कब्र लिया जाता है। आज एक बहुत बड़ी उदाहरण है, समझ सको अगर जाकर। एक दूसरे का पूरा किस्में है, सीम और ये कब्र। सीम सूक्ष्म शरीर हो गया, जिसमें सारी वासनाएं स्टॉक रहती हैं हम तुम्हारी। मरने के बाद ये शरीर नहीं पड़ा रह जाता, सूक्ष्म शरीर जाता अगले शरीरों में परमात्मा के साथ। और फिर उसी के हिसाब से उसी शरीर की इच्छाएं प्रस्फुटित होती हैं। देखो कोई डॉक्टर बनता है, कोई कर्मी होता है, कोई आलसी हो, कोई भजनानंदी होता है ना, अलग अलग वासना। एक ही माता कई पुत्र होते हैं और सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं सब जाकर। तो सूक्ष्म शरीर सीम हो गई, अब सूक्ष्म शरीर हो गया। अब इसमें जो मूल सेंटर केंद्र है, आइडिया जिस कंपनी का है, कहते हैं ना हमने सिम भी ले ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। पता ना, सेंटर में जब जाता है जिस कंपनी का, एयरटेल का जाकर, तब वहां से वो चालू करेगा, तब तुम्हारा फोन काम करेगा जाकर। तो वो परमात्मा समझना चाहिए करके, उसी साथ में आत्मा है सब जगह।
फिर चलाने वाला वहां से भी हो गया। परमात्मा दोनों जगह है, तुम्हारे अंदर शक्ति देगा, उंगली रखोगे इस पे चलाओगे, मरा आदमी नहीं फोन चला पाएगा जाकर, है ना। परमात्मा तुम्हारे साथ में, और परमात्मा का वहीं करंट चालू करते, हम 2 दिनों की सिम ले, अभी चालू नहीं हुआ, वहां से चलाएगा सेंटर से जाकर, तब तुम्हारा फोन चलेगा। तो ऐसे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर हम तुम्हारा होता है, ताकि पीछे आत्मा और फिर परमात्मा। आत्मा परमात्मा ऐसे सटे हैं, सटे जैसे अग्नि एक लोहा है, वो अग्नि प्रवेश करा तो समझा करे तो अग्नि रूपी लोहा पूरा दिखाई देगा जाता है, अग्नि भी है और लोहा भी उसके साथ में, ऐसे भागवतम बताया जाता है। और देख क्यों नहीं पाता जीवात्मा भगवान को? भगवान के मुझे भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, इन नेत्रों से नहीं देख सकते मुझको जाकर, क्यों? हम भगवान का शरीर कोई हाड़ का नहीं होता है। तो ये 2 शरीर से कैसे निकलना है? तो इस शरीर को सेवा में लगाओ, आसक्ति छूट जाएगी, जाके भगवान की सेवा में लगाओ। और सूक्ष्म शरीर में मान सम्मान की भावनाएं रहती है, हम तुम्हारे अंदर, हम ये हैं, हम फलाने, उपाधियों से जुड़ा रहता है। तो ये सारी उपाधियां त्यागना पड़ेंगे, अज्ञानता होती है, हम फलाने, हम दिखाने। तो इसकी जगह पर क्या जानना होगा आपको? हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के दास हैं। ये 24 घंटे याद रख लो बस जाकर। और जब ऐसा भाव हो जाएगा तो हम भगवान के लिए हमें कार्य करने की अपना भी इच्छा होगी, जाकर के स्वामी के लिए काम करना है। जैसे हाथ पैर सब सारे हैं, इस शरीर का सहायता लिए हैं, तो इन सभी हाथ पैर का धर्म है, और ये सुखी भी नहीं रह सकते अगर उधर तक सहयोग नहीं करेंगे सब, है ना। खाने के लिए पैर चल के जाएगा वहां तक, आंख ने देखा, हाथ उठाया, और सब मिल करके उधर को देंगे जाकर, तो ये सब सुखी रहेंगे सब जाकर। बिल्कुल ये सिस्टम है। तो मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर के होते हैं। तो इन तीनों की दिशा घुमाना है, मन मना भव मद भक्ता। तो अपनी जिंदगी में अच्छी तरह पहले बात ये बैठा रहो, यहां से सब समस्या होना शुरू हो जाएगी। मनुष्य जीवन भगवान प्राप्ति के लिए मिला है, और कोई मतलब इसका नहीं है। कितने करोड़ रुपए जमा करा लिए तो अचानक उठा लिया जाता है ना। देखो विचार करो ना इस बात पे। तुम हमारे हो, ये 17-18 साल की हो गई हो, 20 साल पहले तुम्हारे पास में थी लड़की, 100 साल बाद रहेगी तुम्हारे साथ में है ना। किसी का ले लो, नहीं रहेगी 100 साल में तुम्हारे साथ में, ये तो तुम चले जाओगे या फिर ये चली जाएगी, किसी का संसार खेला तो ये अज्ञान ही तो है सारा सब कुछ। लेकिन भगवान तुम्हारे साथ माँ के घर में थे, अभी भी हैं, अभी बैठे, इसलिए तुम प्रेम कर रहे एक दूसरे को। क्या बात भगवान देव भागवतम बोल रहे ब्रह्मा जी को, अहम आत्मा आत्मानम, मैं परमात्मा हूं सभी आत्माओं का, धाता प्रेष्ठा संप्रयास अभी, धाता मैं बुद्धि का निर्माता हूं, तुम्हारी का शरीर का निर्माता हूं मैं, प्रयासम अपी। और जितने ये सब प्रिय लग रहे हैं ना, इनको मैं बैठा हूं इसलिए ये प्रिय लग रहे हैं सब जगह। हारी बस परमात्मा इसके अंदर बैठा है इसलिए ये प्रिय लग रही है, हम तुम एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। अभी एक को भगवान शरीर छूट जाए, परमात्मा चले जाए, तो ये भूत प्रेत दिखाई देना शुरू हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात भगवान कह रहे हैं, अहम आत्मा आत्मानम की तो बात करे, सब कुछ ठीक है। भगवान ऐसे भगवान को समझा जाता, थोड़ी बुद्धि लगा हुआ है, अधर्म कमाई होती खाता, इसलिए ये बातें नहीं समझ में आती। शास्त्र कहते हैं, भगवान गीता में कहते हैं, ईशाम तो तगताम पापाम, जब पाप खत्म हो जाते, पुण्य ज्यादा होता है, तब मेरी भक्ति, मेरी इच्छा करता है कि चलो मैं श्री कृष्ण भक्ति करूंगा। अहम आत्मा आत्मानम धाता प्रेष्ठा स्वयं प्रयासपी, दूसरे भी प्रिय इसलिए लग रहा है कि मैं बैठा हूं उनके अंदर जाकर। अतः मैं कुर्वात रति, इसलिए तुम मुझसे प्रेम करो, रति मुझसे प्रेम करो। सूक्ष्म शरीर ईश्वर जो अपना घोषित कर रहा है, ये शरीर हमारा है, शरीर तुमने निर्माण किया मां के घर में, तुमने किया निर्माण। सूक्ष्म शरीर हमारा, मन हमारी बुद्धि हमारा, फलान करना, ये अपना घोषित कर रहा जाकर, बस यही गड़बड़ी है।
चंचल मन को तू समझा ले, हरि चरणन में प्रीत लगा ले। मन से तज अहंकार, फिर क्यों ना मिले कन्हैया। गाया तो उसने भजन। अहंकार निवृता नाम, देखो भगवान कह रहे हैं पुराण का श्लोक है, अहंकार से निवृत्त हो, मतलब सही सही ज्ञान जान लो मनुष्य जीवन में। तुम करता नहीं हो, भगवान की उपस्थिति से शक्ति है, शरीर निर्माण किया और सब कुछ सूर्य है, इसलिए हम बैठे चल रहे हैं, हवा पानी ले रहे हैं भगवान की, हम करता नहीं है। अगर ये ज्ञान सही हो जाए भगवान मिले नहीं। तो इस बात को धीरे धीरे समझने का हम तुम प्रयास करो, बस धीरे धीरे। भगवान प्रयास देखते हैं, फिर भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अच्छा मेरे लिए जानना चाहता है, ये रहस्य इसमें समझ जाएगा। तो अहंकार निवृत्ता में, तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से आवृत है, इसलिए हम तो भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। जैसे मान हम दूर जाइए ओढ़ ले यहां पर, और फिर तुमको आओ गई हमको देखो हमको देखो, तुम देख पाएंगे उसको? कहेंगे अबे जाइए हटाओ ना। तो जिस शरीर जब भगवान की सेवा में उपयोग हो जाता है, जब भगवान से जुड़ रहा है हर चीज, और सूक्ष्म शरीर जो रहता है भक्ति रूपी अग्नि जब हृदय में भीतर जाती है तो जला देती जाकर के। फिर न तुम्हें मान सम्मान की इच्छा रहेगी। अगर भक्ति कर रहा मान सम्मान पाने की इच्छा है, हमको उसने ऐसे कह दिया हम नहीं जाएंगे वहां पर, अगर ऐसा भाव रहा तो समझ सूक्ष्म शरीर बहुत बंदी है जी। अभी सब जाकर सम्मान की इच्छा है कि हमारा सम्मान है इसलिए हम नहीं ऐसा जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं सुनेंगे, ये भूखा बैठा सम्मान है। ऐसे लोग भगवान से बहुत दूर है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, जो झूठी मान प्रतिष्ठाओं में नहीं रहते हैं वो मुझको प्राप्त कर पाते हैं। जित संग दोषा, भगवान भक्तों के अलावा किसी का संग नहीं करते, इसको जित संग दोषा कहा जाता है। कर्मी लोगों का भगवान भजन नहीं करते, उन लोगों को कभी कदाप संग नहीं करते हैं। तजिताय कोट बैरिशम, जाके प्रिय न राम बैठे ही, तजिताय कोट बैरिशम। तो जब तक ऐसी हम दत्ता नहीं समझ पाएंगे आगे, तो सूक्ष्म शरीर द्वारा बंदी है, तो पीछे पहुंचो तब वहां पहुंचना होता है। तो मन भगवान में लगाना चाहिए, भगवान प्राप्ति की हेतु बुद्धि लगाना चाहिए। क्या उपाय करें, कैसे करें, कहाँ रुकावट हो रही है, उस समय फलाना काम कर लेंगे तब ऐसे हम वहां जा सकते, ऐसे हम प्राप्त कर सकते। होता ना धन कमाने बुद्धि लगाते, नौकरी तो लगा देता कोई, फिर हम क्या बजे उठेंगे भाई, खाना भी घंटे बना पाएंगे, सवेरे लंच बॉक्स ले जाना पड़ेगा भर के, तो बस कौन सी जाएगी, पैदल जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा, तो हमें जल्दी चलना पड़ेगा। लगाते ना बुद्धि सब बातें। मयेव मनो बुद्धि मयो निवेशसि, मुझको प्राप्त करने तुम बुद्धि लगाओ अपने से। ये शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर का लक्षण ये है, ये स्थूल शरीर का है, ये आत्मा का लक्षण है, ये परमात्मा का लक्षण है। ऐसे विभिन्न लक्षणों से उसकी सेवा, भक्ति सेवा के द्वारा ही उसकी प्राप्ति है, भगवान कह रहे हैं। तो इनमें बुद्धि लगाना चाहिए, है ना। और शरीर से भगवान प्राप्ति होगी, इसलिए हम धन कमाएंगे थोड़ा, और धन से रोटी खाना पीना बनाएंगे, तभी तो बोल पाएंगे हम सब जाके। पानी लाएंगे पीने जाकर, क्यों बिना पानी पिए रोटी खाए मैंने हम बोल नहीं सकते जाकर के। तो देखो सब भगवान से लग रहा है सब जाकर, इसलिए हम धन कमाते हैं। ठंडी में नहीं, धूप में नहीं बैठ सकते, इसलिए हम घर बनाएंगे, उसमें इतना बड़ा घर बनाएंगे जो लोग आ सकें, काफी बैठ सकें। इसमें बुद्धि लगाओ, भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति में बुद्धि लगाओ तुम। जब तुम ऐसा उपाय करोगे ना, तब ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति उपयान्ति, इसलिए मैं उसको फिर दिव्य बुद्धि प्रदान करूंगा। इस बुद्धि से भोजन पानी ढूंढा जाता है। भगवान को समझने की बुद्धि अलग से भगवान अलग से देंगे जाकर, इस बुद्धि से तुम मुझे को समझ पाए। अर्जुन से भगवान कह रहे हैं, तो उनको समझने का प्रयास करो। वो 2 शरीरों से आवृत है, ढका हुआ है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से। बहुत आध्यात्म जगत में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं होती जाकर। यहां जब जीव भोग की इच्छा रखता है
तो इच्छा उसमें जैसे सीम होती है उसमें सारी भरी हो सब भर डिलीट कहाँ होंगे, ये बॉडी में डाल के तब डिलीट कर दी जाती है, दूसरी चीज भरी जाती है। तो ऐसे जितनी हमारी इच्छाएं संसार की है ना, हम बहुत सारा सुखी हो जाएंगे, और ये वस्तु लेंगे ऐसा सुखी हो जाएंगे, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। ध्यान नहीं पाता कि हमारा है कौन, हमारे भगवान भक्त हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, वैसे तुम्हारा कोई नहीं साथ सके। ये तो रहित जग जुग पुकारी, और तुम तुम्हार सेवक असुरारी। रामायण कितना बढ़िया अयोध्या के प्रजा राम जी से कहते हैं कि भगवान दो ही व्यक्ति ऐसे हैं संसार में जो बिना हेतु के बिना लोभ के किसी से प्रेम करते हैं। कौन? एक आप, ये आपके भक्त, बस। सबका अपना अपना हेतु होता पीछे जाकर। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम धीरे धीरे सत्संग में आएंगे, फिर हम समझेंगे अपनी स्थिति सही से। ये भौतिक शरीर होता है, ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है, ताकि पीछे फिर भगवान होते हैं। इत्र में सत असत रूपे प्रसिद्धे सुसंविदा, अपने में स्थित हो, हम भगवान के दास हैं। सेवा करना हमारा उनका धर्म है, और जो जो भगवान की सहायता हमें, भगवान प्राप्ति हमें सहायता करे, उन सब के प्रति हम कृतज्ञ होंगे जाते। ये भी भगवान की सेवा होगी जाता, कि उन्हीं के माध्यम से तो पहुंचते सब जाते। इसलिए भगवान भागवतम उद्धव जी कहते हैं, मद भक्ता पूजा अधिका, मेरे से ज्यादा मेरे भक्त की पूजा होनी चाहिए। गुरु मंत्र देता है, इसलिए पहले पूजा उसकी करी जाती है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, होता है संदेह पढ़ सकते। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। इसलिए नियम होता है, मंदिरों में जाओ, जहाँ गुरु का होता है, प्रभुपाद का होता है, हमने पहले उनका रखा होता है, पहले उनको प्रणाम किया जाता है। ये भक्त मिले मंदिर में, सीधे भगवान, हम भगवान किसी को नहीं जानते होते हैं, कुछ मूर्ख होते, और कुछ पहले भक्तों को प्रणाम करते। भगवान तब प्रसन्न होते सब जा करके, स्टेप बाय स्टेप तब मेरे पास आता गया। क्योंकि क्या कि मेरा भक्त में भक्त मानता ही नहीं भगवान कहते हैं, वो हमारा भक्त नहीं है। उसने शिक्षा दी, इस माध्यम पे चलाया, और सबके प्रति कृतज्ञ होना पड़ता सब। और किसी से कुछ ज्ञान लिया जाता उसके ऋणी हो जाता व्यक्ति जाकर, नियम होता है। तो धीरे धीरे भक्ति में हम बढ़ते हैं तो सेवा का भाव जागृत है, तो सबके प्रति सेवा का भाव जागृत होगा। जो भी आएगा सत्संग में आएगा, जो भी होगा कुछ होगा, सबके प्रति। देखो कभी मंदिर में जाएगा, आई प्रभु जी टाट बिछा दें, जल्दी बैठिए बैठिए, आप यहाँ बैठिए, पत्तल खाली, कोई बात नहीं, जब आप जाइए, बस हम साफ कर देंगे। ऐसा भाव नहीं, राधा रानी तदाप स्वीकार नहीं करेंगे जाकर, सेवा का भाव जब तक नहीं रहोगे जाकर। तो समझने का प्रयास करो भगवान को, धीरे धीरे इसमें समय समय भगवान, फिर उनके प्रति हम कृतज्ञ होंगे जाकर, उनके प्रति हम सेवा करेंगे, सेवा का भाव जागृत होता है ना। तो ये बात बता रहे हैं। भगवान शरीर के भीतर कारण तथा कार्य एक का रूप में अपने को प्रकट करते हैं। भगवान ही अपनी शक्ति से, बहिरंग शक्ति से हमारा शरीर बनाते हैं, और फिर परमाणु के रूप में बैठ जाते। कार्य कारण दोनों भगवान ही हो गए। उन्होंने शरीर बनाया और वही हमारे अंदर परमात्मा में बैठ रहे, इसलिए हम बोलने की शक्ति दे रहे हैं। और उन्होंने जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान द्वारा अपनी स्तुति करा रहे करके मार्कंडेय ऋषि कहते है ना, करा रहे। यही तत्व ज्ञान में स्थित रहना चाहिए। जब ऐसा रहेगा तो अहंकार कर्तापन नहीं आएगा तुम्हारे जाकर, समझने का प्रयास करोगे जाकर। तो सब भगवान की शक्ति से काम चल रहा है सारा सब। गाते तो बहुत करते हो तुम, का नहीं है काम हमारा, हो कोई गाते नहीं, तत्व से समझ लेना चाहिए जाकर। और फिर यहाँ आते हैं, हमने किया तो सारा बिल्डिंग हमने बनाई सब जाकर, सारा हमारा है सब। अभी देखो लड़की शादी आ जाए, कुछ आ जाए, सारे प्लॉट सब हमारे सब जाकर। ओके, तो हमारा कुछ नहीं सब जाकर। तो ये सब डुप्लीकेट ही मतलब होती जाकर। रहस्य स्वीकार कर लो, सत्य वास्तव सही ज्ञान प्रकट होगा, निकलना नहीं चाहिए जाकर।
तो सही ज्ञान में स्थित रहो, सब भगवान का है, वो किस समय भी छीन सकते हैं, हाँ? हजारों हाथ होते हैं, हजारों छीन लेंगे और देना चाहें तो दे देते सब जगह। ठीक है, व्यवहार के लिए जितने दिया है, जो जहाँ पर जिस स्थान में खड़ा वहीं साथ उठाओ। जिसको अधिक धन दिया उसको दान देने की उसको विधान किया गया, वो बंदी बनाया जाएगा। प्राणे अर्थे धिया वाचा सेयम आचरम सदा। चार में से एक चीज तुम्हारे पास में है, चारों नहीं है, तीन है, तीन में नहीं, दो है, दो में एक तो है ही है। नहीं, भगवान मनुष्य शरीर नहीं बनाते जाकर, धन नहीं, शरीर से सेवा करो। सत्संग में तो उनकी जूठी पत्तल, उनको सामान दो, उनका गिलास धो, उनके खाना खिलवाओ सबको जा करके। धन वाले धन दे जाएंगे, भंडारे के लिए धन दे जाते कुछ होते हैं, लेकिन शरीर सेवा नहीं करते कभी भी जाकर। धन वाले होते जाकर नौकर लगा दो, हम दे दें, कितना पैसा होगा इसके जाकर। हम अपने हाथ से चम्मच से खीर नहीं बांटेंगे जाकर, हम नहीं करेंगे जाकर। सारे उन्हें खाए धोना फेंक दिए, डाल देते, हम देखते हैं धोना नहीं उठाएंगे हम जाकर, उसको बोला दो पैसे दे देंगे करके। भगवान राष्ट्रीय को जब पहुंचते हैं दुष्टर्की में, राष्ट्रीय को जब किया था स्थान पर, तो सबको सेवा ले ली। तो श्री कृष्ण पूछने लगे श्री युधिष्ठिर महाराज से, बड़े भाई से अपने, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या सेवा करूं? तो युधिष्ठिर के नहीं, आप कुछ नहीं, आप केवल देखो, बैठी बस, आपको केवल देखना है, बैठना है, बस आप दर्शन देते रहो सबको से। देखो भगवान रुके नहीं। तो ज्यादा पूछे तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, तुम्हें जो दिखाई दे वो देख लो, जो करना चाहते हो, तुम्हें जो अच्छा लगे कर लो, करना चाहते हो। मालूम उन्होंने क्या सेवा ली? जो जो आ रहे थे उसमें सबके पांव धो रहे थे श्री कृष्ण जाकर, देखो, और जूठी पत्थर उठा रहे थे, कहने में तो बड़ी लग रही जाकर। देखो जो बैकुंठ भगवान शिक्षा देते सब जाकर, हम तुम्हारे, हम हिटलर हैं आगे। ऐसा भाव इसमें अगर विवेक दिया जाए ना, अब जैसे भगवान है और जीव है तुम्हारे साथ में, इधर भी भगवान जीव है ना, जीव भी भगवान का ही है। जो इसने किया, जो गिरा, जो भी खाया पिया जाकर सारा सब जा करके, तो भगवान ने तो अपना उसको शक्ति दे करके उसके माध्यम से उठवा रहे। जैसे लिखा है द्वारिका में, भगवान जब पहुंचे थे हस्तिनापुर से, महाभारत सारा करा के जब पहुंचे, तो उनकी पत्नियां कुछ लजीली शर्मिली होती है ना, कुछ मतलब शर्म मतलब ऐसे लाज पैदा करती हैं, मतलब ऐसे बता रहे। तो अपन ने पैर छूने को गई, लेकिन वहां खड़े थे वसुदेव वगैरह सारे सब कुछ है, अब स्त्री को पैर भी छूना चाहिए भगवान। तो अपने लड़के को उन्होंने स्पर्श करके लड़के को भेजा, जाओ पिता के प्रणाम करके आओ। तो ये पत्नी का प्रणाम पैर छूना हो जाता है, शास्त्र कहते हैं। अरे सुन, तो किया ना पीछे से, उसका ही हो गया। तो इसी तरह से जीव के आगे द्वारा जब हम तुम इस सफाई सब करते हो, कर रहे सब जाकर, तो भगवान की सहायता से तो कर रहे सब जाकर, तो भगवान अपने आप में अपनी सेवा कर रहे सब जाकर। आदिवासी तत्व ज्ञान में जब पहुंचोगे जाकर, अभी हम तो उधर भगवान को समझते, इधर अपने उधर हम इनके जेठ हैं, हम इनके स्वामी हैं, फलाना लेकर हम क्यों इनके सब ऐसे कर जाकर। ये भाव होता है, तत्व ज्ञान में पीछे जाना पड़ेगा जाकर के। इसके सपोर्ट में श्री कृष्ण है, तब जी हाथ उठा रहा है ना, और उसको वो भी भगवान का अंश है, उसकी सेवा कर एक दूसरे कर, भगवान है पीछे दोनों को जाकर, तो भगवान से कुछ अलग है ही नहीं समझा। तो ऐसे हमें समझना पड़ेगा इस बात। तो कार्य कारण भगवान आप ही होते हैं, किंतु हाँ एकाकार रहते हैं। जैसे रस्सी और सर्प के भ्रम को दूर करने वाला होता है, यदि उसे किसी ने माया को पार कर लिया है, तो वही ये समझ सकता है कि परमात्मा भौतिक शक्ति से परे है और शुद्ध अंतरंग शक्ति में स्थित है। भगवान समस्त भौतिक कलमश से परे हैं, एकमात्र उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। इस संसार से भगवान परे है, संसार के नियमों कार्य कार्यों में इनमें लगे रहोगे तो संसार में घूमते रहोगे। तो इनको निभाना है, एक स्थिति तक निभाना है। आज्ञा एवं गुणान दोषान, मैंने पाप पुण्यों का विधान किया। श्री कृष्ण जैसे टेढ़े हैं, हर चीज इनकी टेढ़ी है, देखो वैसे देखो कहा जाए। इनकी बात भी बड़ी टेढ़ी है, हर कोई नहीं समझ पाएगा। अब बताओ ना, लोग बाहरी वो ले लेते हैं भगवान टेढ़े हैं फलाना लगा, लेकिन वास्तव भगवान कह क्या रहा है वो नहीं तुम समझ पा रहे जाकर के।
कहते हैं समझने वाले समझ गए, ना समझे वो नाड़ी। कोई ऐसी बात कोई कहती जाती है, कुछ समझ जाते कुछ नहीं समझा। तो भगवान क्या कह रहा है, देख रहे 11वें स्कंद, आज्ञा एवं गुणांदोषण, मेरी आज्ञा वेदों में, इनको करना इनको नहीं करना, ये पाप है ये पुण्य है। ठीक है, एक 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 ये बात बोल रहे हैं। और फिर क्या कह रहा है दोबारा, आज्ञा में गुणांदोषान मया आदेष्टानपि शोकान, मैंने विधान किया है इनको करना चाहिए, इनको करना इनको नहीं करना। धर्मान संत्यज्य या शर्मान माम भजेष्य उत्तम। अब क्या कह रहे हैं, जो कोई इनको छोड़ देता है, अब पहले कह रहे हैं इनको करो करो करो, और फिर कह रहे हैं इनको जो छोड़ देता मुझको भजता वो सर्वश्रेष्ठ है। मतलब देखिए, तो उद्धव जी कहने लगे ऐसे तो चक्कर में पड़ जाएगा बेचारा। आप ही कह रहे हैं कि इनको करो, वेदों में कहा गया इनको करो इनको करो, और फिर कह रहे हैं इनको छोड़ो छोड़ो। तो ये तो नियम ही है संसार में। पहले कहा जाता है नाव पे चढ़ो नाव पे चढ़ो, कहा जाता है ना कहीं नदी पार होना। जैसे अभी तुम्हारी माँ कह रही पढ़ो स्कूल में, पढ़ो स्कूल में, कह रहे नहीं कह रहे। अब तुम 50 साल तक पढ़ती रहो, है ना। माँ कह रही कि अब बंद करो, तुमने तो कहा था कि स्कूल में पढ़ो। अब जो पढ़ती रहेगी, तुमने तो कहा था। अब ये भी तो कहा जा रहा है कि स्कूल छोड़ो नौकरी करो नौकरी करो। तो दोनों बातें सुनना शास्त्र कहता जा करके। ये भगवान कह रहे हैं ये पाप पुण्य है, इनको करना इनको नहीं करना। फिर क्या कहते हैं, धर्मान सत्य या सर्वान। अब जो पीछे, अब मान लो उम्र आ गई तुम्हारी 50-55 हो गए, अभी तुम्हारे बहुत सारे हमारे कन के इधर पड़े हुए, अगर उनको कोई छोड़कर केवल मेरे भजन में आ जाए वो सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला तुमको जाकर, केवल वहीं टिके रहना नहीं होता है। एक उचित समय तक उनको करना है, फिर भगवान की भक्ति में पहुंचना, ये जीवन का लक्ष्य है। वो संसारी ने बात रहे तो ये भ्रम था। सब भगवान से अपना संबंध जोड़ना है, और जिस जिनके संबंध किया था फल चले गए, कोई इधर चले गए कोई उधर चले गए, ढूंढते रहो। उसका बनेगा पुण्य तुम्हारा, और पुण्य बनेगा स्वर्ग में जा सकते हो, अच्छे धनार परिवार में। लेकिन आवागमन से नहीं छूट सकते जब तक भगवान संबंध नहीं जोड़ोगे। ये संबंध काल नहीं हटा पाता जाकर के। भगवान हमारे स्वामी हैं, भगवान हमारे पति हैं, ये संबंध नहीं हटा सकता काल। न तुम्हारे संबंध यहाँ थे, इसी को माया कहा जाता है। ऐसे स्वप्न में बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, आंख खुलने में कहीं कुछ नहीं था। ऐसी मृत्यु जब शरीर छूटेगा तब आंसू धक्का लगेगा जाकर। कल बताया था ना, उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है मृत्यु के समय, जो केवल संसार में इनमें रचा पचा रहता है। अंत में सब छूट गए सब जाकर के, तब अकेला जीव जाता अंधकार मार्ग से। इसलिए भगवान के साथ में बोलो, वो भी गृहस्थी का निभाओ एक निश्चित समय तक, वो आत्मा का भी धर्म ढूंढो जा करके कि इसने हमारा, उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है, इसको ज्ञान कहा गया सब जाकर। इसलिए भगवान कहते हैं अहम आत्मा आत्मानम दाता प्रेष्टा प्रेषानपि अतिमय रति कुर्बान। मुझसे रति करो, तुम सूक्ष्म शरीर इनमें मत लपटे रहो। सूक्ष्म जो बढ़िया डिजाइन पहनाएंगे, कपड़े खूब सोने गहना पहनाएंगे, और अपना बोर्ड लगाएंगे, हमारा नाम हो जाए, हमको सारा हमारा सम्मान दे, लोग जा करके होता ना, कैसे सम्मान के भूखे बैठे रहते हैं। कहीं कोई प्रोग्राम हो कुछ हो, हमको बुलाया जा, मालाएं आएंगी, उसने माला नहीं पहना जा, रहते नहीं रहते। कोई प्रोग्राम हो कैसे वैसे बड़े सम्मान है, और कोई का जो फलाने मंत्री हैं फलाने हैं ढकोने हैं, तो खूब। तो इन चीजों में हम भगवान के दास हैं, हम सेवा करेंगे भगवान की, हम तभी सुखी रह सकते हैं। तो इस बात में धीरे धीरे हमें पहुंचना है। जय श्री राधा माधव की जय, श्री भागवतम भगवान की जय, दाई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। 14 मिनट कीर्तन कर लो जी। बात रोजाना सुनते रहे, ये सत्य है, हम संसार के नहीं है, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं। ये रोजाना सुनना, ये सत्य प्रकट हो जाएगा जाकर, बस बात। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरह धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। आँख खुलेगी जाकर के, कहे नानक सुनो भगवंता, इस जगह में नहीं कोई अपना। ये तुम्हें एकदम महसूस हो जाए। जब महाराज कह रहे थे, लोग परिवार वालों को अपना समझते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए परिवार वालों से जितना दुख मिलता है इतना और किसी से नहीं मिलता है। जिसको अपना कहता है, मिला ना तुम्हारी देवरानी जेठानी क्या थी जाकर, इतना हमसे नहीं मिला होगा दुख।
हाँ? जितना उनसे, जिसको तुम अपना कह रही थी। देखो ना उनसे कैसे लड़की की शादी, कितना धन इकट्ठा, हमारे भाई हम देखते जाकर सबका ही हमारे घर जाकर कितना धन कैसे कैसे लाता लड़की शादी के लिए इकट्ठा किया, विवाह शादी हो गई, चली जाती हैं, ठन ठन फाल रह गए अंतिम पे, और उसमें सारे धन जोड़ने में भगवान का सत्संग सुनने का समय नहीं मिलता, अंतिम अनाथ हो जाता जीव जाकर। इसी समय को ऐसा बांटा जाए, 8 घंटे कार्य करो, 8 घंटा शरीर पालो और 8 घंटा भगवान के लिए रखो जा करके, दोबारा मनुष्य शरीर में नहीं आने दिया जाएगा, नीचे जाएगा भगवान के लिए जाकर। ठीक है, तो तुलसी सोई नर चतुर है राम भजन लवली। ठीक है, तो देखो सब चल रहा कितने साले हो गए यहाँ पर, हम भी खा पी रहे, सब चल रहा हमारे सब, और बढ़िया आनंद से चल रहा है सब जगह, और रोज कथा सारा, ऐसा नहीं सप्ताह सुन लिए 6 महीने की छुट्टी, भागवत कथाएं होती है ना, सप्ताह सुन लिए 6 महीने की छुट्टी, नित्य भागवत शिव। जैसे भोजन रोज आना चाहिए, तैसे भगवान के साथ में हो। हमारे परीक्षा तो कह दी तुम घबराने की बात नहीं, मृत्यु पर्यंत हमारे परीक्षा कथा सुनी थी अंतिम सांस तक, तो ऐसे हमारी अंतिम सांस तक नित्य प्रति सुनते रहना, 1 घंटा सुनो जाकर के, ये भगवत तत्व प्रकट हो जाएगा जाकर। भगवान के अलावा कोई है नहीं जगत में, ये कोहरा है संसार सार से जाकर, ये दृष्टि जैसे जैसे आगे कोहरा हटेगा तब पता लगे तुम जाकर के, ठगा जाता मनुष्य अंतिम समय पे जाकर। क्या कहोगे? अच्छा वो मदन, जय माधव मदन बोल रहे हैं? नहीं और कोई? और जिसमें नाम आते हैं, नाम तो सब में ही है। नहीं बताओ, जब ऐसा कोई भजन गा लो, अपना ब्रज देखने को आ जाइए। हाँ ठीक है, तो भजन सिखाया नहीं। तो भगवान मथुरा चले जाते हैं, क्या हुआ? हाँ बैठ जाओ, ऊपर बैठ के धरती में बैठ जाओ, ऊपर खूब जगह है, कुर्सी बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, ठीक है, तब शरीर जैसे भी। तो भगवान मथुरा चले जाते हैं, है ना, कंस को मारने के लिए। तो यहाँ ब्रज की गोपियाँ ब्रजवासी बड़ी उदास हो जाती विरह में, है ना, इतने शोकाकुल हो जाते हैं कि कदम ही नहीं रखा जाता कहीं जाने के। नहीं मथुरा दूर है, कहीं वहाँ भी जा सकते थे, तो आचार्य लोग थे कि उनके तथा ही नहीं रही चलने की, अवाक हो गई ऐसे कृष्ण चले, होता ना कोई जाना पर अपना होता है तो बड़ा। तो इसमें फिर जो यहाँ गोवर्धन को देखते हैं, जमुना जी को देखते हैं, स्थान देखते हैं, जी वही स्थान है, भगवान ने लीला किया है, तो उन्हें भगवान को बुलाती हैं जाकर। इसमें ये बात है, अपनो ब्रज देखन को आई जइयो, गिरधारी कुंवर कन्हैया, अपनो ब्रज देखन को आई गइयो, गिरधारी कुंवर कन्हैया, अपनो ब्रज देखन को आई गइयो, गिरधारी कुंवर कन्हैया, अपनो ब्रज देखन को आई गइयो, गिरधारी कुंवर कन्हैया, 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 अपनो ब्रज देखन को आए गइयो, गिरधारी कुंवर कन्हैया, अपनो ब्रज देखन को आई गइयो, गिरधारी कुंवर कन्हैया, मेरे गीत रखी है मटकी, मटकी में ढलक रोनी, मेरे गीत रखी है मटकी, मटकी में ढल के
माखन चखवे आए जइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया माखन चखरे आए जइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया गिरधारी कुंवर कन्हैया ओ दाऊदी तेरे भैया गिरधारी कुंवर कन्हैया ओ दाऊदी के भैया अपनो भगने खन को आए जइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया अपनो भजने धन को आए गइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया मेरे कुंज कुंजो में पोजू कुंजन में भंगुरा गूंजे मेरे कुंज कुंज में खोजो कुंजन में भंवरा गूंजे के आए के नित आए के रासुर जाए जइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया आए के रात रचाए गइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया नानक आए के रासुर जाए जइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया आए के रात रचाए गइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया अपना ब्रज देखन को आए जइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया अपनो ब्रज देखन को आए गइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया ब्रज अमुआ की डारी जहाँ कोयल कूके धारी जहाँ ब्रज अमुआ की डारी जहाँ कोयल कूके धारी बंसी मधुर सुनाए जइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया बंसी मधुर सुनाए गइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया अपनो ब्रज देखन को आए जइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया अपनो ब्रज देखन को आए गइयो गिरधारी कुंवर कन्हैया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
जय नाम संकीर्तन की जय। श्री भागवतम भगवान व्यास नंदन सुखदेव महाराज वृंदा देवी भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री गौरंग महाप्रभु श्री यमुना मैया की जय। गिरिराज धरण की जय। गिरिराजी महाराज की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम।